दोस्तों, क्या आपके भी बच्चे दिन भर टीवी में लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं या लैपटॉप पे लगे रहते हैं? अगर ये कंडीशन है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए है। दो बच्चों में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में मायोपिया की जो कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है। अभी एक रिसर्च के आधार पर ये बताया गया कि आने वाले कुछ सालों में मायोपिया के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये जनरली इससे बच्चे ही इफेक्टेड ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों का आजकल एजुकेशन भी है, बहुत समय तक के वो मोबाइल में लगे हैं, कंप्यूटर में लगे हुए हैं, जो घंटों घंटों बिल्कुल वहां से हट नहीं रहे हैं। ये उनकी आंखों की जो हेल्थ है उसको डैमेज करे जा रहा है। मायोपिया की कंडीशन के लिए जो रिसर्च बता रही है कि 2001 में जो पेशेंट थे मायोपिया के वो 7% थे, लेकिन 2011 में जब उसका सर्वे किया गया तब उनकी मात्रा 13.5% तक बढ़ गई, और 2021 में जबकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तब ये जो मात्रा है ये 21% तक की इंक्रीज हो गई। तो मायोपिया के पेशेंट है डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बच्चे स्पेशली अफेक्टेड हो रहे हैं। जो मायोपिया जो डिसीज है उसमें मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें उल्टा है, जबकि कि नाम से क्लियर है कि निकट दृष्टि दोष, लेकिन नाम उसका उल्टा है कि पास की चीजें तो उनको साफ दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की चीजों को देखने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो है मायोपिया की कंडीशन बच्चों में ज्यादा डेवलप हो रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये क्या है और इसके क्या क्या लक्षण है, इसके कारण क्या है, और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी बताऊंगी कि जिनको अगर ये प्रॉब्लम है तो वो वहीं की वहीं रुक सकता है। ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं, लेकिन अगर अपन होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं या प्रिकॉशन ले रहे हैं या इस चीज की जानकारी है कि ये ज्यादा मात्रा में ना हो, या जितनी स्पीड में ये जिस स्पीड से आंखों को डैमेज कर रहा है ये यहीं के ही रोक दे, ये सारी जानकारियां आज की वीडियो में मिलेंगी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, ये आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जो मेरी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, मायोपिया जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आई साइड से आंखों से जाने वाली जो रोशनी रहती है या जो भी प्रतिबिंब रहता है वो रेटिना के पहले फोकस हो जाता है, जिसके कारण जो अपना प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना के पहले बन रहा है। इसके कारण अपने को दूर की वस्तुएं जो देखने में, बहुत दूर की नहीं लेकिन एक निश्चित दूरी तक के जो अपन अभी तक के देख पा रहे थे वो चीजें आजकल धुंधली दिखाई दे रही हैं। ब्लर ऐसी नजर आती है कि कुछ समय तक के देख रहे हैं कि अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो धुंधली दिखाई देने लग रही है, फिर थोड़ी देर में वो रोशनी सही दिखाई दे रही है। या अगर अपन को अच्छे से देखना है तो आंखों को छोटा करके देखना पड़ रहा है। तो ये कंडीशन डेवलप हो रही है, और पास की चीजें अगर देख रहे हैं तो क्लियर दिखाई दे रही है। ये निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहलाता है। ये जनरली जो इफेक्टेड है इसमें बच्चे जो हैं ज्यादा, पहले के समय में अपन देख रहे थे कि पहले के जो सर्वे के आधार पर ये बताया गया था कि जनरली ये 16, 17 या 20 ईयर की एज तक के जनरली चश्मा जो लगता था बच्चों को, कि अगर दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं तो चश्मा लगता था, लेकिन ये रेंज घट गई है और आजकल 10 ईयर से लेकर 13 ईयर के बच्चों को ज्यादातर मायोपिया की शिकायत दिखाई दे रही है। और जिसका कारण ही यही है कि बच्चे बहुत लंबा टाइम जो है स्क्रीन के आगे अपने बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन में घंटों बैठे रह रहे हैं, जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो रही है। इसके कारण अगर अपन सिम्टम्स की बात करें तो आंखों से धुंधला दिखाई देना और बहुत दूर की चीजें दिखाई नहीं देना, ये लगातार सिर में दर्द बना रहना, आंखों के ऊपर के भाग में दर्द होना, आंख की जो मसल्स है उसमें पेन होना, आंखों में दर्द हो रहा है उसके साथ साथ जलन हो रही है, ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर ये बार बार ये शिकायत बढ़ रही है तो जरूरी है कि आप अपने आसपास के किसी आई स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें और उसको तुरंत इसका हल ढूंढें, और इसके हिसाब से बच्चों में अगर चश्मा लग रहा है तो चश्मा लगवाएं, कॉन्टेक्ट लेंस यूज करें। अगर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं जो बड़े भी हैं और बच्चे भी हैं कि ना चश्मा लगाने को देखते हैं ना लेंस लगाने को देखते हैं, तो फिर वो उसके लिए उसका एक ही हल है, लेजर सर्जरी। लेकिन होम्योपैथी जो है विदाउट साइड इफेक्ट मेडिसिन है, और अगर ये होम्योपैथी मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं तो इसको पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इसकी स्पीड बढ़ रही है, जो स्पीड से अगर आप देख रहे हैं कि आई साइड जो डैमेज हो रही है और जो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको अगर मेडिसिन लेना
रहे हैं अपन, तो उसको वहीं की वहीं रोका जा सकता है। और उस प्रिकॉशन अगर ले रहे हैं तो इसकी स्पीड बहुत धीमी की जा सकती है। तो इसमें मैं आपको आज की वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो होम्योपैथी मेडिसिन बता रही हूँ। तो ये मेडिसिन अगर कोई पेशेंट अगर लंबे टाइम तक यूज कर रहा है तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है और मायोपिया की कंडीशन में अच्छा रिजल्ट आता है। उसके लिए सबसे फर्स्ट मेडिसिन है रूटा। रूटा बच्चों में भी और बड़ों में भी उस कंडीशन में दी जाती है जब कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत पास से अगर देख रहा है, मतलब पास की चीजों में भी फोकस कर रहा है, तो बहुत लंबे टाइम तक की अगर पढ़ाई कर रहा है तो बारीक जो जितने लिखे हुए अक्षर हैं उसको लंबे टाइम तक के अगर यूज कर रहा है तो उसकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेन के कारण उसका सिर दर्द कर रहा है। उस कंडीशन में रूटा मेडिसिन यूज करते हैं। या बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करती हैं और जैसे ही वो करना शुरू करती हैं तो उनको आंखों में दर्द होने लगता है और सिर दर्द होने लगता है। सीवियर हेडेक होना, आई साइट का कोई भी वर्क करते समय जो बारीक आंखों से काम करते हुए अगर हेडेक की कंडीशन है जो कि सीवियर होने लग जाए, उस कंडीशन में अगर अपन रूटा मेडिसिन यूज करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। मायोपिया की कंडीशन है और रूटा मेडिसिन ऐसे ही समय में यूज करें जबकि अपन को हेडेक के साथ में साइन सिम्टम्स मिल रहे हो। होम्योपैथी मेडिसिन दोस्तों साइन सिम्टम्स बेस पे ही काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक ही मेडिसिन हर पेशेंट के लिए यूज करें। जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे मैं कुछ गिनी चुनी मेडिसिन हैं जो कि ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जो मायोपिया के लिए, वो ही आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें रूटा है जो कि बारीक काम करने पे आंखों का कुछ भी काम कर रहे हैं या थोड़े समय तक के अगर मोबाइल देख रहे हैं तो सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में रूटा मेडिसिन यूज करना है। रूटा मेडिसिन 30 पोटेंसी में अपने को लेके आना है। दिन में 4 बार 2-2 ड्रॉप दिन में 4 टाइम डायरेक्ट टंग पे यूज करना है। आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना ले और बीच में ये मेडिसिन ले। ये हो गई एक मेडिसिन। सेकंड मेडिसिन आती है फास्फोरस। अगर प्रॉब्लम बिना आपके कोई वर्क किए आंखों की कमजोरी के कारण बढ़ रही हो तब फास्फोरस मेडिसिन का इफेक्ट आता है। ऐसे पेशेंट जो कि आंखों के बारीक काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ना ज्यादा टाइम तक के मोबाइल या लैपटॉप है या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी आंखों की कमजोरी है जिसके कारण अगर उनको आंखों में दर्द हो रहा है और दूर की चीजें देखने में धुंधली दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण उनको हेडेक की कंडीशन तो है लेकिन उनको ज्यादा प्रॉब्लम जो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है वो रहती है कि आंखों में ऐसा लगता है कि कुछ रेत या डस्ट पार्टिकल्स जो फंसे हुए हैं जो बार बार जलन कर रहे हैं और पेशेंट बार बार आंखों में खुजली करता है। आंखों में खुजली करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील होता है। उस कंडीशन में फास्फोरस मेडिसिन का यूज करना चाहिए कि बार बार ऐसा लगे कि उसको कुछ डस्ट जो पार्टिकल्स हैं मेरी आंखों में गए हुए हैं और जिसके कारण उसको इचिंग हो रही है और वो बार बार अगर खुजला रहा है आंखों को और उसको बेटर फील हो रहा है तब फास्फोरस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। फास्फोरस मेडिसिन भी अपने को 200 पोटेंसी में लेके आना है और दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम ऐसे 3 टाइम डायरेक्ट टंग पे यूज करना है। जब भी मेडिसिन लें तब आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें और बीच में ये मेडिसिन को ले रहे हैं तो इस पे अच्छा अपने को रिजल्ट मिलता है। आंखों की सिलियरी मसल्स जो रहती हैं उसमें ऐठन होती है, दर्द होता है, उस कंडीशन में भी फास्फोरस का यूज किया जा सकता है। लेकिन इसका जो स्पेशल जो कैरेक्टर रहता है वो ये रहता है कि बहुत ज्यादा अगर अपन कोई भी चीज आंखों का यूज नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी आई साइड में पेन हो रहा है और बार बार दर्द हो रहा है और आंखों में खुजली हो रही है और मायोपिया की कंडीशन है। मायोपिया की कंडीशन के साइन सिम्टम्स तो बने ही रहेंगे, जैसे दूर की चीजें ठीक से ना दिखाई देना या दिखाई दे रही हैं तो धुंधली दिखाई दे रही है या ब्लर जो बार बार दिखाई दे रही है, फिर थोड़ी देर में देख रहे हैं तो सही दिख रहा है, फिर थोड़ी देर में ब्लर दिखाई दे रही है। ये कंडीशन, ये साइन सिम्टम्स तो सभी मेडिसिन में रहेंगे लेकिन स्पेशल जो कैरेक्टर है वो है विदाउट आई साइट का ज्यादा वर्क किए अगर पेन है आंख में और मायोपिया की कंडीशन है तब फास्फोरस का यूज करना। दोस्तों फाइसोस्टिग्मा जो मेडिसिन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मायोपिया के लिए। ये मेडिसिन आंखों के मायोपिया के लिए स्पेशली ये मेडिसिन है जिसमें दूर की चीजें तो पेशेंट को धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक से नहीं दिखाई देती हैं और पास की चीजें जो भी पेशेंट है वो पढ़ रहा है देख रहा है तो उसको स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर मायोपिया डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले यही मेडिसिन का यूज करना चाहिए,
फाइसोस्टिग्मा जो मेडिसिन है, ये जनरली 3x पोटेंसी में लेके आना है और इसको 4 बार यूज करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। मेडिसिन जब भी लें तब भी आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें, बीच में मेडिसिन लें। ये तो कुछ थी होम्योपैथी मेडिसिन जो कि अगर अपन मायोपिया की कंडीशन में अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो उनकी जिस पोजीशन पे अपन ने मेडिसिन देना शुरू करे वो पोजीशन वहीं की वहीं रुक जाएगी। जिस स्पीड से बच्चों में ब्लाइंडनेस आ रही है, आंखों में की रोशनी खराब हो रही है, डैमेज आई साइड हो रही है, तो ये कंडीशन रुक जा रही है, चाहे वो बहुत एक्सेस यूज कर रहे हो तो भी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन के अलावा भी अपने को प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। प्रिकॉशन अगर अपन ले रहे हैं तो ये मालूम है जब ये डिटेक्ट हो चुका कि मायोपिया की कंडीशन है या नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे या बड़े जो भी हैं ये इस टाइप के आई साइट की जो वीकनेस है उससे बचे रहे, तो उसका कुछ उपाय करें ऐसे कि बच्चों को बहुत लंबे टाइम तक के अगर इस प्रकार के स्क्रीन कांटेक्ट में ना रख के थोड़ी देर तक के बाहर खेलने की सलाह दे रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है। अगर बच्चे आपका आधा 1 घंटा बाहर खेल रहे हैं तो उनकी पूरी बॉडी के लिए, पूरी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है, ना कि बहुत लॉन्ग टाइम तक के अगर वो वीडियो गेम खेल रहे हैं या स्क्रीन में कोई गेम खेल रहे हैं या बहुत लंबे टाइम तक के कार्टून देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, तो इससे ये हट के रहें और बाहर खेलें। दूसरा, अगर मान लो बच्चे उस चीज को नहीं कर रहे हैं, अगर आपका कहना स्टेप्स नहीं मान रहे हैं, तो उनको एक ब्रेक दीजिए कि आधे से 1 घंटा तक अगर मोबाइल के कांटेक्ट में है या लैपटॉप या कंप्यूटर के कांटेक्ट में है, बच्चे या बड़े जो भी हैं, तो बीच में कुछ टाइम के लिए 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। उसके बाद फिर से आगे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। और खान पान पे ध्यान रखना तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस डाइट लीजिए, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीजिए और साथ में कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां हैं और ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन ए और जो भी बी की मात्रा है सफिशिएंट मात्रा में रहे। सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स जो है वो सफिशिएंट मात्रा में रहे ऐसे। और फ्रूट्स में जो देख रहे हैं तो सिट्रस फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लें। इन सब चीजों का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में मेडिसिन लेंगे तो अपने को जो ज्यादा इफेक्टिव नजर आए, अपन को जो इफेक्ट जो आएगा वो ज्यादा बेटर नजर आएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।